अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के हवाले से नए से नए वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि जानवरों को ऐसी जानलेवा बीमारी जो कि आपके जानवर को अगर उनका ट्रीटमेंट ना हो 4 से 5 दिनों के अंदर आपके जानवर को जो है वो ख़त्म कर देती है। उसका जो गर्मियों में भी असरात होते हैं और सर्दियों में भी उसके असरात होते हैं, जिनमें सर्दियों में ज़्यादातर जो है रेड वाटर के केसेस वगैरह आपको आते हैं, जिनको लोग रत मूत्रा कहते हैं या पेशाब में खून आना कहते हैं। और भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। तेज़ बुखार हो सकता है, 104 105 तक टेम्परेचर हो सकता है और जानवर जो है वो 5 से 6 दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं। इसमें सबसे जो अहम बीमारी है वो है बेबीज़ियोसिस और एनाप्लाज़मोसिस। ये नहायत ही ख़तरनाक तरीन बीमारी है जिससे आपके जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है अगर ट्रीटमेंट इसका ना करवाया जाए। इसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है और सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है और इसमें जो लोकली पाकिस्तानी मेडिसिन हैं वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं और आपके बजट फ्रेंडली कौन सी मेडिसिन हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलते हैं इसी टॉपिक के डिटेल में। तो सबसे पहले जो है इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो होती है इमिडाक्लोप्रिड डाइप्रोपिनेट। ये इंजेक्शन जो है इसमें इस्तेमाल होता है जानवरों में। इसमें जो इम्पोर्टेड हमारे पास इंजेक्शन आता है वो है हमारे जो इस वक्त हाथ में आप देख रहे हैं इमीज़ोल के नाम से ये इंजेक्शन आता है। इस वक्त इस इंजेक्शन की रिटेल प्राइस है 19,675 रुपये और अगर आप मुतबादिल में लेना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, वो है इमीप्रो के नाम से। फार्मूलेशन यही है, वो मार्केट में आपको 400-500 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा 10 ml। और ये जो है आपको हर मेडिकल स्टोर से जो है ओपनली आपको मिल जाएगा। ये लार्ज एनिमल पे जो है ये इस्तेमाल होता है, स्मॉल एनिमल पे भी इस्तेमाल होता है। ये बीमारी आपके जो है घोड़ों, भैंसों और खच्चरों वगैरह में इस्तेमाल जो है ज़्यादा देखी जाती है। इस बीमारी की जो अलामात हैं वो भी आपको बताते हैं और ये इंजेक्शन कंपनी के रिकमेंडेशन के मुताबिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी आपको बताते हैं। तो इस इंजेक्शन का जो नाम है वो है इमीज़ोल। इमीज़ोल खून के छोटे बड़े जरासीम के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर है। ये दवा मवेशियों, भेड़ों, घोड़ों, खच्चरों और कुत्तों में पायरोप्लाज्मोसिस और बेबीज़ियोसिस जैसे महलिक मर्ज़ के ख़िलाफ़ मौसर है। बेबीज़ियोसिस का मर्ज़ घोड़ों, भेड़ों और कुत्तों में चिचिड़ियों के ज़रिए यानी जुमों के ज़रिए फैलता है, जिसको रेड वाटर कहते हैं या पेशाब में खून आना कहते हैं। ये बीमारी मवेशियों में इक़्तिसादी अहमियत की हामिल है। अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो बीमारी जानवर जो है 5 से 7 दिन के अंदर मर जाता है। इस मर्ज़ के हामिल मवेशी पैदावार के लिहाज से नकारा हो जाते हैं। तशख़ीस इसकी यह है, बीमार जानवर का दर्जा हरारत 104 हो जाता है। बीमार जानवर का जो दर्जा हरारत है वो 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। जानवर तेज़ बुखार की वजह से सुस्त, कमज़ोर और लागर हो जाता है। जानवर में खून की शदीद कमी हो जाती है। जानवर के पेशाब की रंगत सुर्खी माइल हो जाती है। जानवर को भूख नहीं लगती और वो चारा खाना छोड़ देता है। जानवर के दूध की पैदावार में तेज़ी से कमी वाक़ हो जाती है। इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो गाय भैंस 1 मिलीलीटर जो है वो फ़ी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाया जाता है। भेड़ बकरी में भी इसी तरह लगाया जाता है 1 मिलीलीटर फ़ी 100 किलोग्राम।
اور گھوڑے گدھے کھچر میں جو ہے 2 ملی لیٹر فی 100 کلو گرام، اور کتے میں جو ہے اس میں بھی 2 سے 5 ملی لیٹر جو ہے یہ فی 100 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ مویشیوں، بھیڑ، بکری، گھوڑوں اور کتوں میں امیزول کا ٹکہ حفاظتی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہی ٹکہ جانور کو اس بیماری کے خلاف 4 سے 6 ہفتے تک محفوظ رکھتا ہے۔ احتیاط اور طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ امیزول عضلات میں لگانے کا ٹکہ ہے، یعنی کہ گوشت میں لگانے کا ٹکہ ہے۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور گوشت میں گردن کے پٹھوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ گردن کے گوشت میں اس ٹیکے کو لگانے کی بہترین جگہ ہے۔ کتوں میں ٹیکہ گردن کے اوپر کی کھال میں لگایا جا سکتا ہے۔ جس جانور میں امیزول کا ٹیکہ لگایا گیا ہو اس جانور کا دودھ 6 دن تک استعمال نہ کریں۔